सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। आज हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं लेक्चर नंबर 5 लेके, जो कि होने वाला है लाइट का इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लाइट का जो लेक्चर नंबर 4 है उसके हमने 2 पार्ट कवर किए, जहां हमने रूल्स और इमेज फॉर्मेशन करी। 6 के 6 केस किए हमने, जिसमें कॉन्केव मिरर की हेल्प से आपकी इमेजेस बन रही थी अलग अलग जगह पर। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो कॉन्केव मिरर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइट रिफ्लेक्शन वाला जो पोर्शन है उसमें कॉन्केव मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स मिरर। बट देन अगेन हम कॉन्वेक्स मिरर को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए हमें ये वाला भी पार्ट करना पड़ेगा, जो कि होने वाला है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। एंड उसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होंगी वो केस हम करेंगे। हालांकि केस सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन वो भी हमें करने जरूरी हैं। हेडिंग मैंने डाल दी है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। रूल्स में बेटा सेम वही रूल्स हैं जो कॉन्केव मिरर के होंगे, बस थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवाई थी वहां पर एक टर्म हमारे पास ये आई थी कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो इमेजिनरी फोकस होता है, एक वर्चुअल फोकस होता है। और मैंने आपको एक और पॉइंट ये बहुत अच्छी तरह से स्पेसिफाई करवा दिया था कि आपके पास जो इमेजिनरी चीजें हैं, जैसे इमेजिनरी फोकस है या फिर इमेजिनरी इमेजेस बन रही हैं, उनके लिए हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। तो ये अपने बात जो है ये वाली बात ध्यान में रखिएगा कि जहां डॉटेड लाइंस है दैट मींस वो एक इमेजिनरी चीज बन रही है, वेदर इट इज एन इमेजिनरी फोकस और इट इज एन इमेजिनरी इमेज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, तो या फिर फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाटएवर यू कैन से। लेकिन वहां पर क्या होगा, अगर डॉटेड लाइंस प्रेजेंट हैं तो वो क्या होगा, एक इमेजिनरी चीज वहां पर होगी, विच वी कॉल वर्चुअल। इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्केव मिरर का फोकस जो है वो रियल है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसके चारों के चारों रूल्स पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला रूल जो कहता है, रूल नंबर 1, वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है, नाउ लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो भाई था जो डरता नहीं है, दैट मीन्स जो सीना चौड़ा करके लड़ने आता है। तो लाइट रेस की फॉर्म में जो गुंडे उसको मारने आएंगे, जब वो उसको मारेंगे वो उनको भगा देगा, इधर उधर फेंक देगा। इधर उधर फेंकने का मतलब है स्कैटर करवा देगा, यानी कि ये लाइट रेस को इकट्ठा होने नहीं देता। तो इसीलिए इसका नाम क्या कहलाया जाता है, डाइवर्जिंग मिरर इसको कहते हैं हम। अगर आपको याद हो तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, डाइवर्जिंग मिरर इसको कहा जाता है। और उसी की वजह से ये क्या करता है, लाइट रेस को अपने पे आने नहीं देता, फेंक देता है इधर उधर। ठीक है, तो ये इसका अपर्चर हो गया एम डैश, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है किसी कॉन्वेक्स मिरर पे, जस्ट लाइक दिस, एक लाइट रे अगर पैरेलल आई है, कहां से, कॉन्वेक्स मिरर पे वो लाइट रे पैरेलल आती है, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ये इसको मार के भगा देगा किसी डायरेक्शन में। लेट्स सपोज इधर भगा दिया, तो जिस डायरेक्शन में इसे भगा देगा वहां से एक इमेजिनरी लाइन आएगी। याद होगा अगर मैंने आपको कहा था कि ये वो गुंडे हैं जो सोच रहे थे कि इसने तो हमें मार दिया यार, इसने हमें भगा दिया, अगर हम इसको पीट देते तो हम एक पॉइंट था जहां जाके मिलना था हमको। और वो पॉइंट कहां पे होता है, वो पॉइंट होता है यहां पे, जिसको हम बोलते हैं फोकस। करेक्ट, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस। इसका फोकस राइट साइड में होता है और कॉन्केव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड में होता है। पर ध्यान रहे, ये देखिए कौन सी लाइंस आ रही हैं, डॉटेड लाइंस आ रही हैं। दैट मींस इसका जो फोकस है वो कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, इफ अ लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ये ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्ट होके आई है, कहां से होके आई है, फोकस से होके आ रही है। देखिए बिल्कुल कहां से आ रही है, ये सीधा सीधा ऐसा लगेगा कि यहां से होते हुए आ रही है, जबकि ये आई कहां से, इसको मार के भगा दिया। तो इसके दोस्तों ने पूछा कहां से आ रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि अरे मैं तो वहां से आया था जहां से मारने के बाद हम मिलते नहीं है, उस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे, वहां से आ रहा हूं मैं तो। पर झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि यहां तो वो इमेजिनरी गया है। इसका मतलब ये फोकस कैसा है, इमेजिनरी है। बट इट विल अपीयर दैट दिस लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, this light ray after reflection from the convex mirror appears to be coming from the focus। ये हो जाता है आपका पहला रूल। ठीक है, इसकी हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट करेंगे कि whenever a light ray is coming parallel to the principal axis, then after reflection from the convex mirror it appears to be coming from the focus, the focus which is imaginary। वो फोकस जो क्या है, इमेजिनरी है, उस फोकस से आती हुई वो आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल हो गया। देन आता है आपका रूल नंबर 2।
रूल नंबर 2 आपका कहता है कि अगर आपके पास अगेन एक क्या है, ये तो आपको पता है जो कांटे से मैंने लगाए हैं कैसी साइड है, क्लोज साइड है, राइट। तो अगर मैंने आपको कहा है कि ये क्लोज साइड है इस तरफ और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर पार्ट अगेन पोल, और ये क्या हो गया एम डैश। अब वो क्या कहता था सेकंड रूल कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे आ रही है, देखिए इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर नहीं होगा क्योंकि ये वो स्फेरिकल मिरर का ये वाला पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, स्फेरिकल मिरर बनाऊंगा तो ये ऐसा बनेगा, तो इसका सेंटर यहां बाहर कहां होगा, बाहर तो नहीं होगा ना, इसका जो सेंटर होगा वो यहां कहीं होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए है, फिलहाल जो आपका मिरर है वो इतना सही है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब इसका जो फोकस है वो यहां कहीं है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ, ऐसा है कि कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती है और कुछ ऐसा पड़ रही है कि अपीयर हो रहा है, कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये है बेटा इसका फोकस, ठीक है। और ऐसा अपीयर हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ। ध्यान दीजिए कॉनकेव मिरर में असलियत में कर्वेचर से एक लाइट रे आती है, मिरर पे लगती है, रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते पे वापस हो जाती है। यहां पर लाइट रे मिरर पे लगती तो है लेकिन कर्वेचर तक नहीं पहुंचती, तो हमें क्या करना पड़ता है कि कर्वेचर की सीधाई में वो लाइट रे को मेजर करना पड़ता है कि हाँ उसकी सीधाई में ही वो लाइट रे आई होगी, तो अगर वो वहां से आई है तो वहां टकरा के वो उसी रास्ते से वापस हो जाएगी, ठीक है। इफ अ लाइट रे इज कमिंग, इफ अ लाइट रे इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देन इट अपीयर्स कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। सेम वही रूल है, बस यहां पे इमेजिन कर रहे हैं और कॉनकेव मिरर में असलियत में वो चीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 अगेन वही है जो रूल नंबर 1 है लेकिन उसका उल्टा है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो अपीयर होती है रिफ्लेक्शन के बाद कि वो फोकस से आ रही है। यहां पर क्या होगा, जो लाइट रे ऐसा लगेगा, ये सॉरी ये तो बन गया कॉनकेव, वैसे ये भी मैं बना सकता हूं कॉन्वेक्स, बट देन अगेन सब उसको कर रहे हैं, तो आपका ये जो लाइन है ये कर्व डिसाइड नहीं करते कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, जब तक कि एंड आपका क्या नहीं हो जाता, क्लोज नहीं हो जाता, ठीक है ना, तब तक आप बता नहीं सकते कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। तो अगर मैं ऐसे ही बनाऊं तो भी चलेगा, इट्स नथिंग। तो यहां पर एक लेंस बना देते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, क्लोज कर दिया, बाहर की तरफ क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, साथ में कहिए एक्स वाई, और अपर्चर बन जाएगा एम डैश। क्या मैंने अपर्चर बनाया है, पोल नहीं बनाया यहाँ पे, लीजिए ये पोल है, ठीक है। अच्छा इसका फोकस इस तरफ, इसका कर्वेचर इस तरफ, क्या हो रहा है, ये कहेगा कि अगर ऐसा लगता है कि कोई लाइट रे फोकस से आ रही है, दैट मीन्स ये पॉइंट जो है वो क्या है, फोकस है। अगर ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो बिल्कुल उसका उल्टा है, एरो का फर्क है। अगर लाइट रे एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक ऐसी डायरेक्शन में जाती है जिससे लगता है, उसको अगर देखोगे, मतलब ये कौन सी रे हो गई, ये तो इंसिडेंट हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को देखो तो ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, समझ रहे हो बात को। और ये कौन सा रूल है, ये रूल ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स मिरर पे कुछ इस तरीके से कि ऐसा लगे कि वो जो लाइट रे जो है वो कहां से आ रही है, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये होता है आपका रूल नंबर 3। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स जस्ट द रिवर्स ऑफ रूल नंबर 1। एंड फाइनली आपके पास आता है रूल नंबर 4, जो कि दोनों के लिए क्या है बेटा, सेम है। रूल नंबर 4 जो है वो आपका क्या होता है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होंगे, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। ये आपका पोल है, P बना देते हैं, यहां आपका फोकस होगा, यहां आपका कर्वेचर होगा। अगर कोई लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करती है मेकिंग एन एंगल ऑफ A, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक इस तरह से मेकिंग एन एंगल B, वेयर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है।
ये तो सिंपल है, दोनों के लिए आपका रूल सेम होगा। तो ये आपके 4 रूल हैं डाइवर्जिंग मिरर के, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के, जो यूज होते हैं ऐसे केसेस में जहां पे कॉन्वेक्स मिरर की वजह से आप क्या बना रहे हो बेटा, इमेज बना रहे हो, तो वहां पर ये वाले केसेस सारे के सारे यूज होते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब इन रूल्स की हेल्प से हम उन 2 केसेस के बारे में पढ़ते हैं जहां इमेज फॉर्मेशन हो रही है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो चलिए बेटा अब शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि एक डाइवर्जिंग मिरर की वजह से किस तरीके से आपका क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। एक बात, इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोट है, आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम केस लिखते हैं। ये नोट ये कहता है कि व्हाटएवर बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए, whatever be the position of object in front of a convex mirror, the image produced will be behind the mirror। यानी कि आपके पास कुछ भी हो ऑब्जेक्ट, जैसा आपने कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि केस जो है वो आप कहां कहां रख रहे हो, कभी आप पोल फोकस के बीच में रख रहे हो, कभी आप फोकस पे रख रहे हो, कभी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख रहे हो। मतलब इन टोटल आपके पास 6 केसेस थे और 6 के 6 केसेस में आपके पास इमेजेस अलग अलग पोजीशन पे बनी थी, राइट। यहां कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में कहीं भी रख दो, फ्रॉम पोल टिल इंफिनिटी, कहीं भी रख दो, एनीवेयर बिटवीन पोल से इंफिनिटी तक, कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, चाहे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो, चाहे आप फोकस पे रख रहे हो। एक्चुअली क्या होता है कि इसके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह इधर की तरफ नहीं होता, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होता है, राइट साइड में होता है। तो इधर सिर्फ 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, एक पोल मिलेगा और एक दूर सा पॉइंट मिलेगा जिसको आप क्या बोलते हो, इंफिनिटी। तो यहां पे या तो आप ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में रख सकते हो कहीं भी, या फिर आप इसको कहां रख सकते हो, इंफिनिटी पे रख सकते हो। तो चाहे इन दोनों केसेस में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, आपकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा कहां बनेगी बेटा, वो इमेज आपकी हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है, उसके अलावा इमेज कहीं और नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। आई होप आई एम गेटिंग क्लियर हियर। तो यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 केस बनते हैं। पहला केस जो है वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट रखा होगा पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, और दूसरा केस है कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, इंफिनिटी पे रखा होगा। दोनों ही केसेस में जो आपकी इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी और छोटी बनती है, ठीक है, डिमिनिश बनती है। इसके यूजेस में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो इमेज है वो क्यों छोटी बनती है। अगर आपको याद हो तो मैंने कॉन्केव मिरर के केस में आपको बताया था कि जो इमेज बनती है वो 2 पर्पस के लिए होता है। बेसिकली कॉन्केव मिरर 2 पर्पस के लिए होता है, या तो वो लाइट रेस को कलेक्ट करे, जैसे टॉर्च है, सोलर सेल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, इनके लिए, तो या तो कलेक्टर ऑफ लाइट की तरह यूज होता है वो, या फिर वो यूज होता है बड़ी इमेजेस को दिखाने के लिए, क्योंकि कॉन्केव मिरर के ऑलमोस्ट सारे केस में वो क्या बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज ही बनाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको केस 1 से स्टार्ट करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, ऑब्जेक्ट जो है आपका वो कहीं भी रखा हुआ है, इट्स लाइक पोल और इंफिनिटी के बीच में वो कहीं भी आपका रखा हुआ है, तो उस केस से हम इसको शुरू करते हैं। तो केस नंबर 1 डालेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere between pole and infinity। पोल और इंफिनिटी से कहीं भी बीच में रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, फर्क नहीं पड़ता, इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। तो इट्स लाइक हम बना देते हैं यहां पर एक कॉन्वेक्स मिरर, ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, और ये बन गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस एक्स और वाई। इसका ऑब्वियसली फोकस भी इधर ही है, इसको थोड़ा इस तरफ से बनाते हैं, इधर से वाई हो गया। अब इसका जो पोल है वो आपको पता है ये रहा, एम और एम डैश इसका अपर्चर। हम बोल रहे हैं पोल और इंफिनिटी इस तरफ कहीं भी हो सकता है, वहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहां से लाइट रे आ रही है। तो लेट्स सपोज हमने ऑब्जेक्ट ये रख दिया, ठीक है, एक सेकेंड, आपने ये आपका ऑब्जेक्ट रख दिया, ये जो एरो का हेड है वो दिखा रहा है कि वो टॉप साइड है ऑब्जेक्ट की, और जहां एरो का हेड नहीं है वो बॉटम साइड है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट रखा गया ए बी। अब यहां से आपने क्या किया कि पहला रूल फॉलो करेंगे कि पहली जो लाइट है वो कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी। पैरेलल जाएगी तो कहां छोड़ जाएगी उसको, इस तरफ। और कैसा लगेगा,
कैसा लगेगा यहां पर कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है लाइट रे, फोकस से आ रही है, ठीक है। और दूसरी जो लाइट रे आती है वो कहां से आती है बेटा, वो आती है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरी जो लाइट रे आएगी वो कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां से आपकी एक लाइट रे जाती है इस तरह से, ठीक है। ये एरो शायद इसको मिक्स हो रहा है। ये जो लाइट रे जाती है, सो सॉरी, कहां से जाती है, बहुत घिचपिच हो गई। इसके टॉप से एक लाइट रे जाएगी जो जाएगी यहां से, और ऐसा अपीयर होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो देखिए क्रॉस कहां हुई है, ये क्रॉस हुई है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्रॉस हुई है और सीधी ही बनी है, ठीक है। और यहां पे जो इमेज है इसको हम नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। ये आपकी इमेज हो गई, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इट इज दैट सिंपल। आपके पास पैरेलल एक लाइट रे जाएगी रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए, और रूल नंबर 2 को फॉलो करते हुए एक लाइट रे जाएगी कर्वेचर की तरफ। यहां पर ये इमेजिनरी क्रॉस हो जाएंगे, देखिए डॉटेड लाइंस हैं, इमेजिनरी क्रॉस होंगे। इमेजिनरी क्रॉस होने की वजह से पता लग जाएगा कि ये क्या है, एक इमेजिनरी इमेज है, ठीक है ना, ये एक वर्चुअल इमेज है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इमेज की किन किन बेसिस पे लिखी जाती है। सबसे पहले साइज देख लेते हैं इमेज का। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज छोटी है तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड। ये मैंने आपको डिस्कशन में बताया है कि जो इमेज है वो कैसी हो जाएगी, छोटी अगर होती है ऑब्जेक्ट से तो उसको हम क्या लिखते हैं, डिमिनिश्ड इमेज लिखा जाता है। और दूसरा पार्ट जो है वो है पोजीशन का। पोजीशन अगर आप देखें बिहाइंड द मिरर है और फोकस के फ्रंट में है तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, और ब्रैकेट में इसको आप लिख सकते हो इन फ्रंट ऑफ फोकस। तो आपका क्या हो गया, ये पोजीशन भी क्लियर हो गया, साइज भी क्लियर हो गया। अब आती है नेचर की बारी। नेचर मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड होता है और इरेक्ट होता है। अभी यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे, इरेक्ट लिखेंगे। और ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, या तो ऐसे याद करते हैं कि इरेक्ट के साथ क्या आता है, वर्चुअल, या हम कैसे याद करते हैं, याद नहीं करते, देख लेते हैं कि अगर डॉटेड लाइन है तो क्या हो जाता है बेटा, वर्चुअल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये, वर्चुअल, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी ऐसे केस की जहां पे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो पोल और इंफिनिटी के बीच में, इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर ही बनती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम करते हैं केस नंबर 2। यहां पे कर लेते हैं केस 2। केस 2 कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। देखिए एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनता है फोकस पे, ठीक है ना। तो ये दोनों बिल्कुल एक तरीके से रिवर्स्ड हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, अब ऑब्जेक्ट कहां है आपका, इन्फिनिटी पे है, तो अब हम यहां से एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे और इन्फिनिटी से लाइट रेज आएंगी। और आपको पता है इन्फिनिटी इतना दूर है कि ऑब्जेक्ट से दिखेगा तो है नहीं, तो भले ही आपस में वो पैरेलल हो लाइट रेज, लेकिन वो कुछ ऐसे अटपटे एंगल्स पे आती हैं कि उनकी इमेज जो बनती है वो फोकस पर बन जाती है, ठीक है। अब देखें यहां से एक लाइट रे आई इस तरह से और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चली गई, ठीक है। इस तरफ ये लाइट रे आई और इस तरफ चली गई, इस तरफ, और एक लाइट रे कुछ इस तरह से आई कि वो पोल पे गई। तो हमारा थर्ड रूल फॉलो होगा, यहां से इस तरफ सेम एंगल बनाते हुए, ठीक है। अब यहां तो इसका और इसका क्रॉस होना मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि एक ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है, ये क्रॉस तो हो नहीं सकती है। ये क्रॉस होंगी कहां, ये क्रॉस होंगी पीछे इमेजिनरी जगह पे, यहां पे, कहां पे, इस जगह पे। अब देखिए ये फोकस पे नहीं आएगा क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, ये किसी भी एंगल पे पीछे की तरफ आ रहे थे और ये इस पे क्रॉस हो जाएंगे। जिस पॉइंट पे ये क्रॉस होते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होता है फोकस, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। रैंडम लाइट रेज आती हैं, आप ये समझिए इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं वो रैंडम होती हैं। आपके पास एक लाइट रे आई और वो ऊपर चली गई रिफ्लेक्ट होके, वाई, बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, दैट इज वाई वो क्या हो गया, फैल गया। ऐसे ही पोल पे आई तो ये तो रूल फॉलो करती हुई जा रही है ना कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, या ए और बी जो भी हमने लिखा है वो बराबर होंगे। तो यहां से और इसका तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। इनको हम इमेजिनरी पीछे खींचेंगे और तब यहां पे जहां पे क्रॉस करेंगे वो क्या बन जाएगी, आपकी इमेज। देखिए सेम केस है, बस वहां पे फोकस पे बन रही है क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है। इसको लिख दीजिएगा रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से आ रही है इसलिए, और
ये वाली कहाँ थी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे थी, ठीक है। तो अगर अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले साइज देखेंगे। आपको पता है इमेज अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है और वहां से भी लाइट रेस फेंक पा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। और इमेज कितनी सी बन रही है, इतनी सी बन रही है, इसलिए डिमिनिश नहीं होगा, ये हाईली डिमिनिश बन जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हम साइज लिखते हैं किसका, इमेज का। यहां पे ऑब्जेक्ट ठीक है कंसिडरेबल साइज का है, इमेज भी उससे छोटी बन रही है, इसलिए नॉर्मल आपने क्या लिख दिया, डिमिनिश्ड। लेकिन इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट की लाइट रेज आ रही है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे सन की रेज आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो वहां से वो लाइट रेज आ रही है, मतलब बहुत बड़ा है ना सन, इतना सा तो होगा नहीं। और उसके बाद यहाँ पे उसकी इमेज जो बन रही है वो हाईली डिमिनिश्ड बनती है, जो आप अपने शीशे में देखोगे या मिरर से आप देख रहे हो सन को, तो कुछ भी चीज है। तो अगर किसी की लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। दूसरा साइज तो हो गया। पोजिशन देखें तो एट फोकस कहां पे है, एट फोकस। इसको तो आपने सोचने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी पे अगर आता है तो इमेज कहां बनती है, हमेशा फोकस पे बनती है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से है तो। तीसरा आपके पास ये हो गया साइज, ये हो गया पोजीशन, और आता है आपके पास नेचर। नेचर अगेन दिख रहा है कैसा है, इरेक्ट है, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, एंड अगेन डॉटेड लाइंस है, तो क्या होगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो वर्चुअल, इरेक्ट, एट फोकस एंड हाईली डिमिनिश्ड, ये चार आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती हैं केस नंबर 2 की, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, और एक केस नंबर 1 है जहां ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आपके पास रखा हुआ है, ठीक है। यही दो केसेस होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आई होप ये क्लियर हुए होंगे दोनों केसेस। अब बात अगर इनके यूजेस की करें, ठीक है, इनके जो यूजेस हैं, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं हम, इसके छोटा सा एक पोर्शन रह गया है यूजेस का। जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर के यूजेस तो कई हैं, लेकिन पर्पस सिर्फ 2 हैं। ऐसे ही यहां पर भी एक ही पर्पस, मेनली जो पर्पस है एक ही रहता है, और वो रहता है एक वाइडर एरिया को कवर करना। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द पर्पस, मतलब जो पर्पस है इसका, यूजेस तो बहुत जगह यूज हो सकता है, अप्लाई तो बहुत जगह हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है बेटा, इसका पर्पस होता है टू गेट अ वाइडर एरिया, बस, टू गेट अ वाइडर एरिया। मतलब इसका जो पर्पस है क्या है, टू गेट अ वाइडर एरिया देखने के लिए, ताकि आपको दिखने के लिए एक वाइडर एरिया मिल सके। जैसे शॉप्स में क्या होता है, आपके पास कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं ऊपर की तरफ, ताकि कोई दिखे, अगर शॉप लिफ्टिंग कर रहा है तो उस मिरर में वो दिख जाए, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इमेजेस बहुत छोटी बनाता है। 2 ही केसेस हैं, पोल और इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रहेंगे, कहीं ना कहीं पोल और इन्फिनिटी पे, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ही रहेंगे। अगर कोई इन्फिनिटी पे है भी तो उसकी इमेज कहाँ बन जाती है, फोकस पे बन जाती है। ऐसे ही जो आपका शीशा है, मैं कल वाले लेक्चर में भी आपको बता रहा था कि जो रियर व्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर में आपका कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, उसमें कॉनकेव क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि कॉनकेव देता है बड़ी इमेज। अब अगर एक ट्रक भी आया तो आपका कॉनकेव मिरर पूरा का पूरा उसको घेर लेगा, मतलब ट्रक जो है, ट्रक का जो साइज है वो मिरर में बड़ा दिखेगा और वो पूरे मिरर को घेर लेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा उसके आसपास। इसीलिए उनमें क्या लगा रहता है, कॉनकेव मिरर लगा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, टू गिव यू अ स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नो मैटर कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से वो साइज जो होता है वो छोटा रहता है मिरर के अंदर। इसीलिए उन गाड़ियों में लिखा भी रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि वो पास तो होते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की वजह से उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि पास वाले ऑब्जेक्ट होंगे लेकिन इतने बड़े नहीं दिखेंगे, वो पास तो रहेंगे वो, लेकिन बड़े नहीं दिख पाएंगे। क्यों? बिकॉज जो मिरर उसमें इंस्टॉल्ड है वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, पर्पस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो क्या है, टू गेट अ वाइडर एरिया फॉर व्यू, देखने के लिए एक बड़ा एरिया चाहिए होता है, तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर सकते हो। गाड़ियों में यूज होता है, शॉप्स में यूज होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों में, और ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आपको एक वाइडर एरिया के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। फाइनली एक क्वेश्चन बनता है यहां से आपके पास, और वो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लेन मिरर, अ कॉनकेव मिरर एंड
अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैंने आपको ये 3 मिरर दे दिए तो आप बिना उनको टच करे, विदाउट टचिंग देम, बिना उनको टच करे, क्योंकि टच करोगे तो आपको पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? जिसका सरफेस उठा हुआ होगा वो कॉन्वेक्स है, जिसका अंदर की तरफ होगा वो कॉन्केव है, जो प्लेन होगा वो ऑब्वियसली प्लेन मिरर है ना। तो बिना उसको टच किए आप कैसे उसका पता लगा सकते हो कि वो प्लेन मिरर है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? तो इसका आंसर है कि उसके साइज को देख के, कि उसका जो साइज है वर्ड्स का, अगर आप उन मिरर्स के नीचे अपना टेक्स्ट बुक या ऐसा कोई पेपर लिख दो जिसके टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत सारी, एक पैराग्राफ है, तो अगर उनका साइज बिल्कुल सेम है तो वो क्या है? प्लेन मिरर है। अगर उसका साइज हो जाता है बड़ा, जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनका साइज हो जाता है बड़ा, तो वो एक कॉन्केव मिरर है। और अगर उनका साइज हो जाता है छोटा तो वो एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, यानी कि आंसर में बिना टच किए आप अगर पेपर को उस मिरर के आगे ले जाओगे तो अगर सेम साइज मिला तो वो क्या है? प्लेन मिरर है। अगर मैग्नीफाइड साइज मिला, नॉर्मल से बड़ा साइज मिला, तो वो क्या है? कॉन्केव मिरर है। और अगर आपको डिमिनिश्ड साइज मिला, यानी कि नॉर्मल से छोटा, तो वो कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। आई गेस आपको ये चीज़ अभी तक समझ आ गई होगी। जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आना चाहिए, और कॉन्केव मिरर तो आना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना अभी तक पढ़ा है ये सब रे डायग्राम्स में आएगा, जैसे भी केसेस आपके इन्वॉल्व होंगे उन सब में आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा साइन कन्वेंशंस फॉर कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, और उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।